बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं वो है टिबिया बोन की एनाटमी। बेसिकली जो हमारी टिबिया बोन होती है ना, ये प्रेजेंट होती है हमारे लोअर लेग में। ठीक है, टिबिया के साथ ऑल तो फिब्यूला भी मौजूद होती है। दोनों बोन्स जो है हमारी लोअर लेग की बोन्स है। टिबिया जो होती है वो मिडिल साइड पे होती है, फिब्यूला ऑन द लेटरल साइड होती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आज हम सिर्फ टिबिया को स्टडी करेंगे। ठीक, टिबिया को कहा जाता है शिन बोन। और अगर हम लोग एंटीरियर साइड पे देखें ना, तो ये सब कुटेनियस होती है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्किन मौजूद होगी। आप इसको हाथ लगा के देख लो, आपको अंदर सिर्फ और सिर्फ बोन मौजूद हो, मतलब बोन फील होती है। इसके ऊपर कोई भी मसल्स वगैरह नहीं लगे हुए। लिगामेंट्स है लेकिन मसल्स नहीं लगे हुए इसके ऊपर। आप इसको बाकायदे तौर पे हाथ लगा के फील कर लो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शिन बोन, मीडियल साइड पे मौजूद होती है। अब देखते हैं इसका एंटीरियर व्यू कि एंटीरियर व्यू में हमें कौन कौन से बोन लैंडमार्क्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। सपोज मैं ऊपर यहाँ पे फीमर बोन बना देती हूँ। आप इस मीडियल कॉन्डाइल ने क्या करना है, फीमर के मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट की फॉर्मेशन करनी होती है। सेम लेटरल कॉन्डाइल का भी काम है। ठीक है, ये आपको लेटरल कॉन्डाइल दिख रहा है, इसने क्या करना है, आपके फीमर बोन के फेमोरल जो लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल है उसके साथ आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, दोनों ने क्या करना है, फेमोरल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करना है और नी जॉइंट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करना है। ठीक, कॉन्डाइल्स के बाद ये आपको ऊपर जो है ना बेसिकली दो प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं। यहाँ पे इसने एक शो किए हुए दो प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। ये आपके मिडिल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के दरमियान में मौजूद होता है। रेस्ट सब बम्प होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे नी जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए दो लिगामेंट्स आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है और एक पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। वो इस पॉइंट पे लगे हुए होते हैं आपके इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस वाली जगह पे, ताकि वो आपके नी जॉइंट को स्टेबलाइज कर सके। ठीक, फिर ये आपको नज़र आ रहा है एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये वाला। ठीक है, छोटा सा डिप्रेशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका एसियल लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है, एक ऊपर इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस पे होता है और एक यहाँ पे एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे हो रहा होता है। ठीक, देन ये आपको नज़र आ रही है टिबियल टिब्रोस्टी, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के दरमियान में, लेकिन उनसे नीचे आपको उनके इन्फीरियर साइड पे आपको क्या नज़र आ रही है, टिबियल टिब्रोस्टी नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी एक रफ सा बम्प है। यहाँ पे आपके नी कैप का यानी कि आपके पटेला का पटेलर लिगामेंट अटैच हो रहा होता है। ठीक है, इस साइड पे यहाँ तक। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर फीमर बोन थी, उसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था आपका पटेला। ठीक है, जैसे हम नी कैप कहते हैं, जो घुटना जो होता है प्रॉपर, उसका जो लिगामेंट है ना वो बेसिकली यहाँ पे इस तरह करके क्या हो रहा होता है, अटैच हो रहा होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये था हमारे पास इसका प्रोक्सिमल सरफेस हम कह सकते हैं इस बोन का। ठीक है, अब हम शाफ्ट के लेवल पे आते हैं। तो शाफ्ट पे आपको एक तो इसका एंटीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, एक आपको इसका मिडिल बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर एंट्रोशियस में भी मिडिल सरफेस लेटरल सरफेस को हम स्टडी करते हैं। ये आपको दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर, जिसे हम शिन कहते हैं, जो कि सब कुटेनियस है। यहाँ पे कोई भी मसल अटैच नहीं होता। आप इसको हाथ लगा के देख लो, आपको सिर्फ बोन फील होगी। ठीक है, मीडियल बॉर्डर आपको यहाँ पे मिडिल साइड पे दिखता है। ठीक है, देन आपको ये दिख रहा है एंट्रोशियस बॉर्डर। एंट्रोशियस बॉर्डर जो होगा वो लेटरल साइड पे होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टिबिया होती है वो मिडिल लिक्विड होती है। फिब्यूला कहाँ होगी, लेटरली होगी। ये सपोज मैंने फिब्यूला बोन बना दी है। इसके दरमियान में हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इन दोनों बोन्स को आपस में होल्ड करके रखती है, उसे हम कहते हैं एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बॉर्डर दिखेगा टिबिया के लेटरल साइड पे, जो कि एंट्रोशियस मेम्ब्रेन के साथ लग रहा है, उसे हम कहते हैं एंट्रोशियस बॉर्डर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन ये आपको यहाँ पे दिख रहा है मीडियल सरफेस, और ये आपको यहाँ पे लेटरल साइड पे दिख रहा है इसका लेटरल सरफेस। ठीक, जो मीडियल सरफेस होती है वो आपकी बॉडी को फेस कर रही होती है, जबकि जो आपके लेटरल सरफेस होता है वो क्या कर रहा होता है, वो लेटरली पड़े हुए फिब्यूला को फेस कर रहा होता है। ओके, लास्ट में आपको डिस्टली नज़र आ रहा है मीडियल मेलियोलस। ये नीचे की तरफ आपको जो है ना प्रोजेक्टेड होती हुई नज़र आ रही है एंकल वाली साइड पे। ठीक है, आपके एंकल वाले एरिया पे।
इसने क्या करना है, आपकी एंकल जॉइंट के मीडियल पार्ट की फॉर्मेशन करनी होती है और आपके टेलस को आउटवर्ड रोल करने से बचाना होता है। ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपको आपका एग्जामिनर जो है वो ये बोन पकड़ा दे और कहे कि इसकी साइड डिटर्मिनेशन करो, तो आप किस तरह से साइड डिटर्मिन करोगे कि राइट साइड की बोन है कि लेफ्ट साइड की बोन है? तो आपने क्या देखना है, उसका मिडिल मेलियोलस देखना है, क्योंकि मिडिल मेलियोलस हमेशा कहाँ पे होती है, मीडियल साइड पे होती है। ठीक। मिडिल मेलियोलस को डिटर्मिन कर लिया, आपने देखना है कि अगर आपके जो मिडिल मेलियोलस है फॉर एग्जांपल, उसको नोट करके आपने देखना है कि आपकी राइट साइड की बोन है लेफ्ट साइड की बोन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उस बोन को अपनी उस मतलब साइड डिटर्मिनेशन करने के बाद, अगर वो राइट साइड की बोन है तो आपने राइट साइड की बोन के पास रख के कहना है कि सर ये मेरी राइट साइड की जो है वो बोन है। आप उसको अपने अपने बॉडी के साथ लगा के देख लेना कि इसका मिडिल मेलियोलस जो है वो किस साइड पे आ रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो, आप साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका एंटीरियर व्यू। ओके जी। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर व्यू की। तो पोस्टीरियर व्यू में एक तो आपको इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस वही सेम नज़र आ रहा है। ठीक है। मीडियल इंटरकॉन्डाइल टुबरकल आपको ये दिख रहा है, मीडियल इंटरकॉन्डाइल टुबरकल। ये इनर बम्प है जो कि आपको इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस वाले पार्ट पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, आपके मीडियल मेनिस्कस लिगामेंट और एंटीरियर क्रूशियस लिगामेंट नी जॉइंट का लग रहा होता है। कहाँ पे, मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल पे आपको टुबरकल नज़र आ रहा है। ठीक है। पोस्टीरियर व्यू है ना, लेफ्ट साइड की बोन थी, एंटीरियर व्यू हमने देखना है, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। ठीक है। तो ये बोन की मीडियल साइड है, ये बोन की क्या है, लेटरल साइड है। ठीक है। तो ये आपको जो ऊपर टुबरकल नजर आता है मीडियल साइड से हम कहते हैं मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल। ठीक। और ये जो आपको यहाँ पे लेटरल साइड पर टुबरकल नजर आ रहा है हम कहते हैं लेटरल इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल। यहाँ पे आपका लेटरल मेनिस्कस मसल, सॉरी मसल नहीं, लिगामेंट अटैच हो रहा होगा। इसके अलावा आपका एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट अटैच हो रहा होगा। ठीक है। आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल पे कौन सा लिगामेंट अटैच होता है, मीडियल मेनिस्कस लिगामेंट अटैच होता है, और इसके अलावा आपका एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है। जबकि लेटरल इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल पे आपका लेटरल वाला मेनिस्कस लिगामेंट अटैच हो रहा होगा, इसके अलावा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट अटैच हो रहा होगा। ठीक है। तो लिगामेंट्स के नाम पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतनी कन्फ्यूजन तो मुझे भी हो जाती है कि कौन सा लिगामेंट कहाँ पे लग रहा होता है। ठीक। लेकिन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तब आपने जो है ना वो सही आंसर देना है इसका। देन आता है यहाँ पे फेसेट, फिब्यूलर आर्टिकुलर फेसेट, ये वाला पॉइंट। फ्लैट सरफेस है जो कि आपको लेटरल कुंडाई वाली साइड पे या लेटरली नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे, चूंकि जाहिर सी बात है लेटरल है, फिब्यूला भी तो लेटरल पड़ी हुई है। इस पॉइंट पे फिब्यूला की, जब फिब्यूला जो बोन है उसका जो हेड है ना वो इस पॉइंट पे आर्टिकुलेट करेगा। ठीक। फिब्यूलर आर्टिकुलर फेसेट पे क्या होगा, इस फेसेट पे जो आपके फिब्यूला बोन का जो हेड है ना वो आर्टिकुलेट करे। ठीक है। सपोज ये फिब्यूला बोन है, इसका हेड है, ये क्या कह रहा है आपके फिब्यूलर आर्टिकुलर फेसेट के साथ फिबुला का हेड क्या करेगा, अटैच हो होगा, आर्टिकुलेट करेगा, और वहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है। तो अगर आपसे कोई बार पूछा कि प्रोक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट किस तरह से बनता है, तो आपने कहना है कि जो फिबुला का हेड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, फिबुलर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये जॉइंट बनाता है। तो आपने याद रखना है। देन आपको शाफ्ट के लेवल पे यहाँ पे दिख रहा है ये सोलियल लाइन, यहाँ पे सोलियस मसल की अटैचमेंट हो रही होती है। ठीक। सोलियस मसल होगा, काफ मसल होगा जो कि आपको स्टैंडिंग में हेल्प करता है, आपको वॉकिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस वो ये भी है कि यहाँ पे पोप्लेटल आर्टरी, पोप्लेटल वेन, पोप्लेटल नर्व जो होती है वो इसके बिल्कुल ऊपर इसको क्रॉस कर रही होती है। ठीक है। इसके बिल्कुल ऊपर इस लेवल पे क्या करिए आपकी पोप्लेटल आर्टरी जो कि आपके नी के पिछले साइड पर जो है वो सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा पोप्लेटल वेन, पोप्लेटल फोसा वाली एरिया पे पोप्लेटल नर्व हो गई है। ठीक है। वो कहाँ पे मौजूद है, वो किसके ऊपर से गुजर रही है, वो इस सोलर लाइन के ऊपर से गुजर रही है, इस लेवल से गुजर रही है। ठीक। तो यही वजह है कि ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। देन ये आपको दिख रहा है पोस्टीरियर सरफेस जो कि पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। ठीक है। इसके ऊपर पोप्लेटियस मसल लगा हुआ होता है, इसको पोप्लेटियस मसल से कवर किया गया होता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस होता है, टिबियालिस पोस्टीरियर मसल होता है। ठीक है। फ्लैट एरिया होता है जिस पर सोलियर लाइन आपको दिखता है। यहाँ पे आपको इंट्रूशियस बॉर्डर नजर आ रहा है, आपको पता है, जो कि फिबुला लेटरली मौजूद है।
ठीक है। तो एंट्रोशस बॉर्डर जो कि हमारी एंट्रोशस मेम्ब्रेन जहाँ पे लग रही होती है वहाँ पे आपका एंट्रोशस बॉर्डर होगा। ठीक। ये एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर साइड पे बॉर्डर क्या करिए एंटीरियर साइड पे जा रही है, वहाँ पे शिन बना रही है। ठीक है, लाइक सिर्फ आपको बॉडी प्रोजेक्शन एंटीरियरली फील होगी। देन आपको यहाँ पे जो है ना लेटरल सरफेस दिख रहा है और यहाँ पे आपको मीडियल बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो ये शाफ्ट का लेवल था। अब डिस्टली इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है फिब्युलर नोच और एक होता है इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है फिब्युलर नोच, एक कनकेव एरिया है जहाँ पे क्या होगा हमारा डिस्टल टीबियो फिब्युलर जॉइंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फिब्युलर बोन है ना उसका जो डिस्टल पार्ट है वो यहाँ पे इस रीजन पे आर्टिकुलेट करता है टीबिया के, यही वजह से कहते हैं फिब्युलर नॉच। ऐसा हम लोगों ने रेडियस और अल्ना में जो है वो रेडियस बोन के ऊपर अन्य नॉच बना था जिसके पड़ा था, जिसके ऊपर अल्ना का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करा था और डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट बना रहा था। सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि टीबिया बोन है लेकिन हम उसको कह रहे हैं फिब्युलर नॉच। फिब्युलर नॉच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिब्युला बोन ने क्या करना है आर्टिकुलेट करना है टीबिया की इस पार्ट पे, इस नोच पे। ठीक, तो हम इसे कह रहे हैं फिब्युलर नॉच। और कौन सा जॉइंट बनेगा, डिस्टल टिबियो फिब्युलर जॉइंट बनेगा। देन ये आपको दिख रहा है इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस, फ्लैट सरफेस है जो कि हमें टीबिया के बिल्कुल बॉटम पे बिल्कुल एंड पे दिख रही है। उसने क्या करना है, इसने हमारे टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है ताकि वो एंकल जॉइंट बनाए। ठीक है, टेलस बोन के साथ क्या करेगा आर्टिकुलेट करेगा, ये आपको आपका इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस और एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। साइड डिटर्मिनेशन किस तरह से करनी है, वो एंटीरियर साइड पे आपको मीडियल मेल्यूलस नज़र आएगा, आपने उसको देख के साइड डिटर्मिन करना है। ठीक है, अगर वो मीडियल मेल्यूलस आपके राइट साइड के मिडिल मतलब बॉडी के लेवल पे आ रहा है, टूवर्ड्स द बॉडी आ रहा है, इसका मतलब वो आपके राइट साइड की बोन है। अगर वो मीडियल मेल्यूलस जो है वो आपके लाइक लेफ्ट साइड से अगर आप देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि लेफ्ट की बोन है, तो वो मीडियल मेल्यूलस आपके टूवर्ड्स द मिडिल साइड, अगर लेफ्ट साइड की वाकई में बोन होगी तो वो मिडिल मिडिल क्या करेगा आपके मिडिल साइड पे आएगा। ठीक है, तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन करना आपको आनी चाहिए। आप मिडिल मेल्यूलस को देख के इसकी साइड डिटर्मिनेशन करते हो। इसके अलावा कौन कौन से लिगामेंट्स कहाँ कहाँ पे जो है वो अटैच हो रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।